हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट किया था। तो अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी है, तो वहाँ से आप इजीली जो भी चैप्टर चाहें देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सरसाइज 6.3 के। तो मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक क्वेश्चंस कराए हैं, किस तरह की उसमें लैंग्वेज लिखनी है, किस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल जिस तरह से सिस्टमेटिक क्वेश्चंस करने चाहिए उस तरह से कराए हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 11 से जो भी आगे के क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें मैं सिर्फ आपको बताते चलूँगी कि किस तरह से करना है। बाकी जो लैंग्वेज है वो तो अब आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप किए हैं। ठीक है, तो अब मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट मैं यहाँ सिर्फ सॉल्व कराऊंगी और ग्राफ पर जो भी ग्राफ बनेगा वो बनवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर 3 इनइक्वालिटी हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इनको हमने मेंशन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखते हैं। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो इनइक्वालिटी जो है इसमें क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसलिए ये इनइक्वालिटी हो जाएगी स्लैक इनइक्वालिटी। और इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी उसको हम शो करेंगे एक लाइन से। ठीक है, तो अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, सभी में हमने ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज लिखी है, तो वही की वही लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखना है, तो वो अब आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एक स्लैक इनइक्वालिटी है और इसको हम शो किससे करेंगे, एक लाइन से। और इक्वेशन रहेगी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब वही बात है कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, अगर इसको हमको शो करना है ग्राफ पर, तो सबसे पहले इसके लिए हमको सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x की प्लेस पर 0 पुटअप कर रहे हैं, तो ये हमारी है इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप x की प्लेस पर 0 पुटअप करते हैं तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 4 एज इट इज़। तो डायरेक्ट y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, 4। ठीक है, एक सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, x 0 पुटअप करा तो y हमको मिल गया 4। ठीक है, एक और वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 2 पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, सो वही बात है, इक्वेशन हमारी वही सेम ही इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अगर हम x की प्लेस पर 2 पुटअप करते हैं तो 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि x की प्लेस पर 2 पुटअप कर रहे हैं, तो 2 2 ज़ार 4 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखें, x हमने 0 पुटअप करा तो y 4 मिला, x 2 पुटअप करा तो y 0 मिला। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई हैं, इनकी टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हमको मिल गए। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर शो करने के लिए सबसे पहले तो ग्राफ में एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, देन इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, सो यहाँ पर देखिए हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टेबल हमने फॉर्म करी है इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर प्लेन पर शो करेंगे। तो पहले देखें तो x 0 y 4, तो x 0 y 4 कहाँ पर रहेगा, ये जो वैल्यू है ये है हमारी x 0 y 4। ठीक है, सेकंड देखते हैं x 2 y 0, तो x 2 y 0 ग्राफ में कहाँ पर है, x2 y0। तो ये दो पॉइंट हमको मिल गए हैं। हालांकि आपको इस तरह से शो नहीं करना है, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके, क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मिल गए हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। और डॉटेड ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी इनइक्वालिटी है, अभी हम फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। और जब इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी होती है तो जो भी लाइन बनती है वो डॉटेड नहीं बनती। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखें
ये जो लाइन है ये है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो लाइन हमने मेंशन कर दी और जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किए जिसके थ्रू हमने लाइन ड्रॉ करी, इन दोनों को भी मेंशन कर दिया। लेकिन हमको यहाँ पर सॉल्यूशन जो चाहिए है वो इनइक्वालिटी का चाहिए है। तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो इसके अपर हाफ में होगा या फिर लोअर हाफ में होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको ये देखना होगा कि यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं 0 0, क्योंकि लोअर हाफ में पॉइंट आ रहा है 0 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हम इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन है, और नहीं होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं लिखने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट जो पॉइंट है 0 0 उसको इनइक्वालिटी में पुटअप करूँगी। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन है, नहीं होती है तो अपर हाफ होगा। ठीक, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी 10 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस में मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराया है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप पिछले जो 10 क्वेश्चन हैं उनको देखिए, समझिए, देन उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग करिए। ठीक, तो देखिए ये है हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें हम कौन सा पॉइंट पुटअप कर रहे हैं, 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0। तो यहाँ पर आप देखें 2 इंटू एक्स है। ठीक, और x की प्लेस पर क्या पुटअप करना है, 0, तो 2 इंटू 0 0, प्लस y की प्लेस पर 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। तो 0 प्लस 0 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, यानी क्या 0 4 से बड़ा है, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। और फॉल्स हो गया मतलब कि ग्राफ में अगर देखें तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन। ठीक, क्योंकि 0 0 पॉइंट से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक, सो यहाँ पर मैंने जस्ट रफली लिख दिया है कि हेंस अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द लाइन इज़ द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो ये सारा जो चीज़ है ये सब कुछ आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली लिखना है, जैसा अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ग्राफ पर शो करेंगे जो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है उसको। ठीक, सो यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट है हमारा, ये हमने मेंशन कर दिया फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है उस पर हम चलते हैं। सो सेकंड इनइक्वालिटी है हमारी x प्लस वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी देखें ज़रा, लेस देन के साथ इक्वल भी है, मतलब ये भी है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। और इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी ये रहेगी x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इसको हम शो करेंगे एक लाइन से, डॉटेड लाइन से शो नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब वही बात है कि ये जो इक्वेशन है इसको अगर हमको ड्रॉ करना है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करना है इसके थ्रू, तो इसके सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एक पॉइंट x इक्वल टू 0। सो डायरेक्टली आप यहाँ पर देखें, अगर इस इक्वेशन में आप x की प्लेस पर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 एक वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब x की प्लेस पर एक और कोई वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हम ले लेते हैं 3। सो इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई, तो x की प्लेस पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 3। सो y इक्वल टू 0, मतलब कि x 0 पुटअप करा तो y 3 मिला, और x 3 पुटअप करा तो y 0 मिला। ठीक है, इसके लिए अब टेबल बना लेंगे एक। सो x हमने 0 पुटअप करा था तो y हमको मिला था 3, और x हमने 3 पुटअप करा तो y हमको मिला 0। ठीक है, तो मिनिमम 2 वैल्यू तो चाहिए ही है हमको अगर लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हमने टेबल भी बना ली है। अब इन दोनों सॉल्यूशन से ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है x0 y3। तो देखते हैं x0 y3 कहाँ पर है। ये जो पॉइंट दिख रहा है x0 y3। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x3 y0। तो x3 y0 ये रहा। ठीक, तो 2 पॉइंट हमको मिल गए, दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जिससे हमको एक लाइन मिल जाएगी। ठीक,
सो यहाँ पर देखें ये लाइन जो है ये हमने ड्रॉ कर दी है और लाइन भी मेंशन कर दी है x प्लस वाई इक्वल टू 3। पॉइंट्स मेंशन करने हैं तो पॉइंट्स भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ करे हैं, जो पॉइंट्स आपने लिए हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो पॉइंट्स सारे मेंशन करने हैं। और जिस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी तो इक्वेशन लिखी किस इक्वेशन की लाइन है, सेकंड लाइन ड्रॉ करी तो किस इक्वेशन की लाइन है, वो सेकंड लाइन हमने यहाँ पर शो करी। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारी सेकंड लाइन है इसके अपर हाफ में इसका सोल्यूशन है या फिर लोअर हाफ में, और वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही 0 0 पॉइंट लेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर सेकंड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, नहीं होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर? तो जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसमें हमको कौन सा पॉइंट पुटअप करना है, 0 0। देखिए मैं डायरेक्ट पुटअप कर रही हूँ, आपको पूरा का पूरा जिस तरह से जब भी अगर आप एग्जाम में आप इसको सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक जिस तरह से मैंने अभी तक 10 क्वेश्चन कराए वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x की प्लेस पर 0 पुटअप करा, y की प्लेस पर 0 पुटअप करा, इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो 0 प्लस 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो क्या 0 3 से छोटा है, बिल्कुल है, मतलब कि ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ट्रू हो गया मतलब कि सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा लोअर हाफ, और लोअर हाफ इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, या फिर मेंशन कर ही देती हूँ, इंक्लूडिंग द लाइन बस लिख देती हूँ आपको, बट पूरा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई है। अब हम ग्राफ में भी मेंशन कर देते हैं कि लोअर हाफ सॉल्यूशन है सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। ठीक, सो यहाँ पर देखें ये जो एरिया है, मतलब कि ये जो लोअर हाफ है, ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ये भी हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब मान लीजिए कभी ये दोनों ही इनइक्वालिटी आती हैं और दोनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछा जाता है, तो दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये है, मतलब कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी इस एरिया में आ रहा है और सेकंड का भी इसी एरिया में आ रहा है, यानी कि पूरा एरिया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी थर्ड इनइक्वालिटी भी है, तो अभी उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। देन देखना है कि तीनों का जो कॉमन एरिया होगा, यानी ट्रिपल शेडेड एरिया, वही रहेगा तीनों का सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर दोनों का कभी होता है, जैसे कि अगर दो इनइक्वालिटी दे दी जाती हैं, तो दो का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, जो भी डबल शेडेड एरिया होगा, यानी कि दो इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया। ठीक, सो देखिए दो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब थर्ड इनइक्वालिटी देखते हैं। तो थर्ड इनइक्वालिटी है हमारी 2x माइनस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी किस तरह की है। तो देखें यहाँ पर भी लेस देन के साथ इक्वल है, मतलब ये इनइक्वालिटी भी है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। दूसरी चीज़ इसकी लाइन क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, मतलब कि ये इक्वेशन रहेगी जिससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर भी लाइन ही ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो है लेस देन के साथ इक्वल भी। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है सबसे पहले इसके लिए कम से कम दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तभी जाके हम इसके लिए लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम x की प्लेस पर पुटअप कर देते हैं 0। तो आप ध्यान से देखें, इस x की प्लेस पर अगर हम 0 पुटअप करेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0 माइनस 3y एज इट इज़ इक्वल टू 6 एज इट इज़। ठीक है ना, ये हमारा एज इट इज़ 3y है, ये 6 एज इट इज़ है। ठीक, अब ये हो गया माइनस 3y इक्वल टू 6। तो जो y है उसके मल्टीप्लाई में है -3, तो y इक्वल टू 6 अपॉन -3, 3 2 जार 6, तो y इक्वल टू -2। ठीक, एक वैल्यू आ गई, एक और वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम ले लेते हैं x इक्वल टू 3। सो इस इक्वेशन में x की प्लेस पर 3 पुटअप करना है। तो यहाँ देखें ये है 2, इसके मल्टीप्लाई में है x, मतलब x की प्लेस पर हम अगर 3 पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ार कितना हो जाएगा, 6। ठीक, -3y एज इट इज़ इक्वल टू 6 एज इट इज़। ठीक, -3y एज इट इज़, ये प्लस का 6 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 6, -3y इक्वल टू 6 माइनस 6 0, और y इक्वल टू 0 अपॉन में आ जाएगा -3, क्योंकि y के साथ तो मल्टीप्लाई में है। अब 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक,
सो यहाँ पर भी दो वैल्यू आ गई, एक्स 0 पुटअप करा तो वाई -2, एक्स 3 पुटअप करा तो वाई 0। इसके लिए भी अब टेबल फॉर्म कर लेंगे। सो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करी वही हमने यहाँ पर लिख दी। अब बस ये जो टेबल है हमारी, इसमें जो वैल्यू हैं ये हम ग्राफ पर मेंशन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉटेड लाइन तो ड्रॉ करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक। तो पहला पॉइंट है x 0 -2 है y, ठीक। तो x 0 y -2 ये पॉइंट दिख रहा है, x 0 y -2, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेंशन कर दिया, लेकिन इसलिए क्या है ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो x 0 y -2। दूसरा पॉइंट है x 3 y 0, तो x 3 y 0 ये रहा पॉइंट। ये जो हमारी सेकंड वाली इनइक्वालिटी थी उसके लिए लाइन के सॉल्यूशन में मिला था, देखें ज़रा, यहाँ पर भी 3 0 है सेकंड पॉइंट, यहाँ पर भी 3 0 है, ठीक है। तो सेम पॉइंट मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे जिससे एक हमको लाइन मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर देखें जो थर्ड लाइन है वो भी हमने मेंशन कर दी, और जो पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी मेंशन है, दूसरा पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x 0 y -2, और जो दूसरा पॉइंट था 3 0 ये तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड लाइन भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको ये देखना है कि इसके अपर हाफ में इसका सोल्यूशन है या फिर इसके लोअर हाफ में इसका सोल्यूशन है। तो ये देखने के लिए हम ये जो पॉइंट है 0 0 ये पुटअप करेंगे, और ये कहाँ आ रहा है इस लाइन के अपर हाफ में। तो 0 0 पॉइंट पुटअप करेंगे, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर। तो जो हमारी थर्ड इनइक्वालिटी है वो है 2x - 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। यहाँ पर हमको कौन सा पॉइंट पुटअप करना है, 0 0, ठीक है। तो 2 × 0 0 - 3 × 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। 0 - 0 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो क्या 0 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ट्रू प्रूव हो गया, मतलब कि जो पॉइंट 0 0 था इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 0 0 पॉइंट है ये लाइन के अपर हाफ में आ रहा था, मतलब कि अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, ठीक, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक, क्लियर। तो चलिए ग्राफ में मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर आप देखें जो ये वाली हमारी लाइन थी, थर्ड वाली लाइन, ठीक है। तो इसका ये जो अपर हाफ प्लेन था ये हमने मेंशन कर दिया कि ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन हमको क्या बताना है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। तो तीनों की तीनों जो इनइक्वालिटी की लाइन से आप देखें यहाँ पर ये एक क्लोज फिगर बन रहा है, ये मतलब कि ये जो एरिया है ये तीनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल शेडेड एरिया, और यही ट्रिपल शेडेड एरिया हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सही से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पार्ट है ये है हमारा ट्रिपल शेडेड एरिया और सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस आंसर में आपको वही सेम चीज़ लिखनी है कि ये जो ट्रिपल शेडेड एरिया है यही है हमारा सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है उनका सॉल्यूशन रीजन है ये, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो गया है। एक बार और देख लेते हैं यहाँ से हम। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है, इसको लाइन से शो करेंगे, दो सोल्यूशन फाइंड किए, ग्राफ पर लाइन शो करी, और फिर देखा कि कौन से हाफ में सॉल्यूशन है, तो अपर हाफ में सॉल्यूशन था। सेकंड वाली जो इनइक्वालिटी इसके लिए भी देखें तो ये भी स्लैक इनइक्वालिटी थी, इसके लिए भी दो सॉल्यूशन फाइंड किए। थर्ड वाली जो इनइक्वालिटी है ये भी स्लैक इनइक्वालिटी थी, इसके लिए भी हमने दो सॉल्यूशन फाइंड किए। देन हमने क्या किया, यहाँ तो ये टोटल सॉल्यूशन है हमारे तीनों इनइक्वालिटीज़ के लिए, ठीक है, तीनों की टेबल है। देन ये जो ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है, तीनों के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी है, और हमने ये देखा कि कौन से हाफ में इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक। तो बस बाकी का सॉल्यूशन ये है। सो सिंपल सी क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें 4 इनइक्वालिटी हैं, ठीक है। तो 1 by 1 सॉल्व करना है। सबसे पहले
फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें है लेस देन एंड इक्वल टू, स्लैक इनइक्वालिटी है। सेकंड वाली में है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये भी स्लैक है। थर्ड वाली में है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये भी स्लैक है। और फोर्थ वाली में है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि चारों की चारों इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी हैं। और चारों की चारों जो इक्वेशन रहेंगी इनकी, उन सभी को हम लाइन से शो करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, देख पा रहे हैं ना। फर्स्ट इनइक्वालिटी में जो है ये है लेस देन एंड इक्वल टू, सेकंड में है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, थर्ड वाली में है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फोर्थ वाली में भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन हो चाहे फिर लेस देन हो, दोनों के साथ इक्वल है। तो चारों की चारों इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी हैं और सभी की जो इक्वेशन रहेंगी उनको हम लाइन से शो करेंगे। ठीक, सो सबसे पहले वही हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है x माइनस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो ये इनइक्वालिटी है स्लैक इनइक्वालिटी और इसकी जो लाइन रहेगी x माइनस 2y इक्वल टू 3 से शो करेंगे और इसको एक लाइन से शो करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पर हम वही x की प्लेस पर एक वैल्यू रखेंगे तो y की प्लेस पर हमको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। सो यहाँ पर x की प्लेस पर हम ले लेते हैं 1। ठीक, तो यहाँ पर ये है हमारी इक्वेशन जिसमें हमको x की प्लेस पर 1 पुटअप करना है। तो x की प्लेस पर मैंने पुटअप करा 1 माइनस 2y एज इट इज़ इक्वल टू 3 एज इट इज़। ठीक है, देन ये जो 1 है ये प्लस का इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो माइनस में आएगा। ठीक, तो माइनस जो 2y है वो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू में 3 एज इट इज़, इस तरफ आएगा 1 तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 1 2। ठीक, तो y इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, क्योंकि y के मल्टीप्लाई में है माइनस 2 तो यहाँ डिवाइड में आ गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आ गया माइनस 1। ठीक, तो मतलब कि यहाँ पर हमने x की प्लेस पर 1 पुटअप करा तो y हमको मिला माइनस 1। ठीक, एक वैल्यू और फाइंड करेंगे तो अब हम ले लेते हैं x इक्वल टू 3। सो वही हमारी सेम इक्वेशन है, इसमें x की प्लेस पर हम 3 पुटअप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y इक्वल टू 3। ये वाला 3 प्लस का इक्वल्स टू को सिर्फ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस 2y एज इट इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू 3 माइनस 3 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब x 3 पुटअप करा तो y मिला 0। दो वैल्यू आ गई हैं, अब दोनों के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है उसके लिए तो हमने दो सोल्यूशन फाइंड कर लिए जिससे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको भी देख ही लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी है हमारी 3x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। तो इस इनइक्वालिटी को देखें तो ये भी हमारी है स्लैक इनइक्वालिटी। इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी वो हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और इसको भी हम किससे शो करेंगे, एक लाइन से, डॉटेड लाइन से नहीं। ठीक, अब इसके लिए अगर हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमको सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम x की प्लेस पर 0 पुटअप कर लेते हैं। तो x की प्लेस पर सबसे पहले पुटअप करेंगे 0। तो यहाँ पर आप देखें ये है 3x, मतलब 3 के मल्टीप्लाई में x की प्लेस पर अगर 0 पुटअप कर देंगे तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। अब 0 प्लस 4y क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 12। y के मल्टीप्लाई में 4 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ार 12, मतलब y की वैल्यू आ गई 3। ठीक, एक वैल्यू और पुटअप करेंगे तो अब हम पुटअप कर रहे हैं x की प्लेस पर 4। तो आप इक्वेशन को देखें, ये है 3x, मतलब x की प्लेस पर ही पुटअप करना है तो 3 इंटू एक्स है। पुटअप क्या कर रहे हैं x की प्लेस पर 4, तो 3 4 ज़ार 12 प्लस 4y एज इट इज़ इक्वल टू 12 एज इट इज़। ठीक, ये 12 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का जाएगा। ठीक, तो 4y इक्वल टू 12 माइनस 12, तो 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन 4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा इक्वल्स टू किस तरफ जाके, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुटअप करा तो y 3 मिला, x की प्लेस पर 4 पुटअप करा तो y 0 मिला। अब टेबल बना लेंगे इसके लिए भी।
सो यहाँ पर आप देखें सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसके लिए जो लाइन हमको ड्रॉ करनी है उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड कर लिए और फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए भी सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के फाइंड कर लिए, अब थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी उनको भी हम देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो थर्ड इनइक्वालिटी की बात करें तो थर्ड इनइक्वालिटी है आपकी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी है स्लैक इनइक्वालिटी। इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी एक्स इक्वल टू 0। और पिछले किसी क्वेश्चन में आप x इक्वल टू 0 के लिए लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ कि अगर x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि 0 तो एक नंबर है तो कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है। तो मतलब x इक्वल टू 0 पर y एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी इसमें, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे और कुछ करना ही नहीं है, और इसके लिए भी वही लाइन ड्रॉ करेंगे। रीज़न क्या है कि जो आपकी इनइक्वालिटी है वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक। तो इसके लिए तो कोई सोल्यूशन अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो आपको पता ही है कि अगर x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है तो वो y एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं पर्टिकुलर उस वैल्यू पे, ठीक है। अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 होता तो x इक्वल टू 1 पर, जैसे कि ये हमने x एक्सेस और y एक्सेस ड्रॉ करा, तो यहाँ क्या है 1 2 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ से हम x एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते, y एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते, ये है y एक्सेस और ये है x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 0 ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0 इसी के जस्ट ऊपर कर देंगे हम, ठीक, समझ में आई बात, ठीक है। तो थर्ड इनइक्वालिटी में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम फोर्थ इनइक्वालिटी के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फोर्थ इनइक्वालिटी है वो है y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक। मतलब कि ये जो इनइक्वालिटी है ये भी क्या है, स्लैक, और इसके लिए जो लाइन ड्रॉ होगी वो होगी इक्वेशन y इक्वल टू 1 से, और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से x इक्वल टू 0 के लिए y एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से y इक्वल टू 1 के लिए x एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। रीज़न ये है कि y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू सारी चेंज हो सकती हैं, 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले लीजिए, y 1 ही रहेगा, मतलब y आपका कांस्टेंट रहेगा, x आपका चेंज होते रहेगा, इसीलिए x एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। और उसी तरीके से अगर यहाँ देखें x इक्वल टू 0 में तो x आपका 0 ही रहेगा लेकिन y आपका चेंज होते रहेगा, इसलिए y एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हमको मेन फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब पूरा का पूरा जो काम है वो हमारे ग्राफ का है, ठीक है, बात आई समझ में। यहाँ से देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, टेबल बना ली। सेकंड इनइक्वालिटी के लिए 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, टेबल बना ली। थर्ड इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ तो सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x इक्वल टू 0 के लिए हमको लाइन ड्रॉ करनी है, और फोर्थ में भी y इक्वल टू 1 के लिए लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ग्राफ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखें एक्स वाई प्लेन तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए सेकंड के लिए ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम यहाँ पर शो करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर चारों की चारों जो इनइक्वालिटी है ये स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब डॉटेड लाइन किसी में भी नहीं बनना है, सभी में सिंपल जो लाइन बनती है वो बनना है, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन है x1 y माइनस 1। तो देख लेते हैं x1 y माइनस 1 कहाँ मिलेगा हमको। ये जो पॉइंट है ये है हमारा x1 माइनस 1, ठीक। देन x3 y0, तो x3 y0 ये रहा। तो ये 2 पॉइंट हैं, दोनों को ज्वाइन कर देंगे जिससे फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमको एक लाइन मिल जाएगी, और उसी लाइन से हमको पता चलेगा कि कौन से हाफ में फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक। सो यहाँ पर देखें लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी, जिस इक्वेशन की लाइन है उस इक्वेशन को भी मेंशन कर दिया, और जिन 2 पॉइंट से लाइन को ज्वाइन करके बनाया उन दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि इस लाइन के अपर हाफ में इसका सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का या फिर लोअर हाफ में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा 0 0 इसको लेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे, अगर सेटिस्फाई करती है तो लाइन के अपर हाफ में इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये जो 0 0 पॉइंट है ये अपर हाफ में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अपर हाफ से बिलोंग कर रहा है ना, तो अपर हाफ इसका सॉल्यूशन होगा अगर सेटिस्फाई करता है ये पॉइंट तो, और अगर इस पॉइंट से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो क्या है हमारी, x माइनस 2y
इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3। यहाँ पर हम कौन सा पॉइंट पुटअप कर रहे हैं, 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0। तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रही हूँ, x की प्लेस पर 0 माइनस 2y है तो 2 इंटू 0 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3। 0 माइनस 0 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो क्या 0 3 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू प्रूव हो गया। मतलब कि जो अपर हाफ प्लेन है वो इसका सोल्यूशन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, कई बार मैं चीज़ें बोल दे रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये ट्रू प्रूव हो गया है, और जो अपर हाफ प्लेन है वो इसका सोल्यूशन है इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक, तो मैं इसको शेड नहीं करती। ठीक है, पता तो है कि ये जो पूरा पूरा एरिया है अपर हाफ प्लेन, ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इतना ही शेड करती हूँ, है ना। अब हम जो सेकंड इनइक्वालिटी है हमारी, उसका जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया था, ये जो सोल्यूशन है, इनसे पॉइंट्स फाइंड करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन कहाँ है। ठीक, तो पहला जो पॉइंट है वो है x0 y3। तो देखें ज़रा x0 y3 कहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा x0 y3। सेकंड पॉइंट है x4 y0, तो x4 y0 ये रहा x4 y0। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन करेंगे जिससे हमको एक लाइन मिल जाएगी सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। तो ये जो लाइन है हमारी, ये है 3x + 4y = 12। पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर x 0 है, y 3 है, और ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा, ये है हमारा x4 y 0। ठीक है, अब ये जो सेकंड लाइन है इसके अपर हाफ में सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का सेकंड वाली, या फिर लोअर हाफ में, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है 0 0, इसको इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, नहीं होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो सेकंड इनइक्वालिटी है हमारी 3x + 4y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। यहाँ पर कौन सा पॉइंट पुटअप कर रहे हैं हम, 0 0। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स है यहाँ पर, मतलब कि x की प्लेस पर 0, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 4y, y की प्लेस पर भी 0, 4 इंटू 0 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। तो ये हो गया 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। तो क्या 0 12 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स, और 0 0 पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब ये जो पॉइंट है इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली की लाइन कौन सी है, ये वाली है सेकंड वाली की लाइन। ठीक है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स, और इसका जो सॉल्यूशन है ये है अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो चलिए ग्राफ में मेंशन कर देते हैं। ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है हमारा सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर का। अब थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो थर्ड वाली इनइक्वालिटी के लिए तो कुछ करना नहीं है, जो इक्वेशन है x = 0 है, मतलब कि y एक्सिस के जस्ट ऊपर बनेगी ये लाइन। ठीक है, क्योंकि 0 है। अगर x = 1 भी होता तो पैरेलल लाइन दिखती हमको, लेकिन यहाँ पर 0 है तो ये तो ओरिजिन से होकर जाना है, मतलब कि y एक्सिस के ऊपर बनेगी ये लाइन। ठीक, तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर y एक्सिस के जस्ट ऊपर हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। तो ये जो रेड कलर से है ये तो हमारा एक्सिस है, y एक्सिस। इसके जस्ट ऊपर मैंने इसीलिए ग्रीन कलर से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है ताकि आपको ये क्लियरली दिख सके। अब हमको ये फाइंड करना है कि इसके इस तरफ, यानी कि राइट हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन होगा या फिर लेफ्ट हाफ में। और 0 0 पॉइंट तो पुटअप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो खुद ही 0 0 से होकर जा रहा है, मतलब 0 0 तो इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके राइट हाफ से एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। आप चाहें तो लेफ़्ट हाफ से भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जो पॉइंट है 5, मतलब कि x5 y0, ये पॉइंट हम ले लेते हैं। इसको इनइक्वालिटी में पुटअप करते हैं। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो ये वाला जो हाफ है राइट हाफ, ये इसका सोल्यूशन होगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई करती है तो लेफ़्ट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, बात आई समझ में। ये लाइन जो ड्रॉ हुई है इसके लिए हमको सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब इनइक्वालिटी के लिए कि किस तरफ होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, इसको इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी
इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाती है तो ये पॉइंट तो उसका सोल्यूशन होगा, लेकिन ये पॉइंट लाइन के किस तरफ है? राइट हाफ प्लेन में। ठीक है, तो अगर सेटिस्फाई होती है तो राइट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, नहीं होती है तो लेफ्ट हाफ होगा। ठीक, तो यहीं पर जगह है तो इसको हम यहीं पर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इनइक्वालिटी हमारी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसमें पॉइंट जो है वो हम पुटअप कर रहे हैं, x हमारा 5 है और y 0। ठीक है, तो इसमें पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ x ही है, y तो है ही नहीं, तो सिर्फ x ही पुटअप होगा। तो x क्या है? 5 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो क्या 5 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। मतलब ये क्या हो गया? ट्रू प्रूव हो गया। मतलब कि राइट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, लेफ्ट हाफ नहीं। ठीक, क्योंकि सेटिस्फाई किया है राइट हाफ प्लेन के इस पॉइंट ने। ठीक, तो चलिए इसको भी मेंशन कर देते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, जो वाई एक्सिस के जस्ट ऊपर बनी हुई है, जो राइट हाफ प्लेन है, ये इसका सॉल्यूशन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। समझ में आ गई बात? तो जो सेकंड तो जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसके लिए भी हमने फाइंड कर लिया। अब फोर्थ इनइक्वालिटी है उसको देख लेते हैं। तो जो फोर्थ इनइक्वालिटी है उसमें भी देखें, इक्वेशन है y इक्वल टू 1, मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। देखिए अगर y इक्वल टू 0 होता ना तो x एक्सिस के जस्ट ऊपर ये लाइन बनती, क्योंकि 0 से होकर जाती, बट y इक्वल टू क्या है? 1, मतलब x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, y की वैल्यू सिर्फ 1 ही रहेगी, मतलब x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ होगी। ठीक, तो चलिए y इक्वल टू 1 है, मतलब y की वैल्यू 1 लेकर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये हमारी y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली x एक्सिस के पैरेलल और y की वैल्यू यहाँ पर देख ही पा रहे हैं आप, 1 ही है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इसके अपर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन है या फिर लोअर हाफ में, किसका? इनइक्वालिटी का। उसके लिए क्या करेंगे? 0 0 पॉइंट उठाएंगे, इसको इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, नहीं होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो है y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। पॉइंट कौन सा पुटअप कर रहे हैं? वही 0 0, क्योंकि 0 0 से होकर ये लाइन जा नहीं रही थी इसकी। ठीक, तो x भी 0 y भी 0, लेकिन या तो y अकेले ही है तो y की प्लेस पर 0 पुटअप करा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो क्या 0 1 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, मतलब फॉल्स हो गया। मतलब कि लोअर हाफ प्लेन तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक, सभी में ये चीज़ रहेगी इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, क्योंकि सभी में डॉटेड लाइन नहीं बनी है, सिंपल लाइन जिस तरह से बनती है वही लाइन बनी है। तो सारी के सारी जो इनइक्वालिटी हैं सभी में जो लाइन है उसका जो सोल्यूशन है वो भी इंक्लूड रहेंगे। ठीक, तो चलिए इसको भी मेंशन कर देते हैं ग्राफ में। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो 4 इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हुआ, 4 शेडेड पार्ट हैं, उनमें से जो चारों में कॉमन एरिया है वो कौन सा एरिया है ये हमको यहाँ पर देखना है। तो ये देखें, ये है आपका फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई? तो आप इतने एरिया को पेंसिल से एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल सोल्यूशन। ठीक, 4 टाइम्स शेडेड एरिया है ये। ठीक, तो यहाँ पर बस हमको इतना ही बताना था। तो जिस तरह से हमने बाकी के क्वेश्चन में मेंशन किया वैसे ही आपको मेंशन करना है और सारे पॉइंट्स मेंशन करना है। जो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो सारी की सारी लाइन आपको बताना है कि कौन सी लाइन आपने ड्रॉ करी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक बार स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखें आप। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने 2 सोल्यूशन फाइंड करे। ठीक, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, इसके लिए 2 सोल्यूशन फाइंड करे, टेबल ड्रॉ करी। सेकंड इनइक्वालिटी के लिए 2 सोल्यूशन फाइंड करे, टेबल ड्रॉ करी। ठीक, थर्ड इनइक्वालिटी में तो सॉल्यूशन कुछ फाइंड करना ही नहीं था, फोर्थ इनइक्वालिटी में भी नहीं करना था। बाकी फिर हमने क्या किया, जो जो सॉल्यूशन फाइंड करे थे उनसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा, लाइन ड्रॉ करी और ये देखा कि कौन से हाफ में इसका सॉल्यूशन है और शेड किया। देन हमने देखा कि जो 4 टाइम शेडेड एरिया था वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन, जिसको मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइन से एक्स्ट्रा हाईलाइट करा है। तो ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सो
यहाँ पर देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमारे दोनों कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।